बच्चों मैं आज आपको प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ डाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, ये मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक को कैसे करना है आइए मेरे साथ देखिए इस क्वेश्चन को। An n-based die is thrown. What is the probability of getting an even number, a multiple of 3, an even number or multiple of 3, an even number and a multiple of 3, a number 3 or 4, a number between 3 and 6, and odd number, a number less than 5, a number greater than 3। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखिए। देखिए when a dice is thrown once, when a dice is thrown once, the possible outcomes are 6, that is sample space S is equal to 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स। ये सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 से लेकर के 6 तक आ जाएंगे आपके पास। क्लियर। अब इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है वो देखिए आप। फर्स्ट पार्ट कह रहा है एन इवन नंबर। अब इवन नंबर तो वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। 2 4 6 ये क्या है, इवन नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो एन ई अपॉन एन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री events are 3। कौन कौन से, इवन नंबर में 2 4 6, एन ई अपॉन एन एस यानी कि 3/6। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, 1/2 ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है ए मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ए मल्टीपल ऑफ 3 एन ई अपॉन एन एस, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि इसमें देखिए पहले तो एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से हो गए, इवेंट्स E इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है जो 3 से डिवाइड हो जाए। आप एक सीधा सा लॉजिक ये रखिए ना, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, 3n है, 3 इंटू एन। 1 से इंटू करूँगा 3 आएगा, 2 से इंटू करूँगा 6 आएगा, एंड सो ऑन। इन्हें बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने होंगे, तो 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन सी यहाँ पर, 3 और 6 यानी कि 2/6 यानी कि 1/3। ये आपका आंसर आ गया, 1/3। क्लियर। थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं हमारे से एन इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि ऐसे नंबर जो 3 के मल्टीपल भी हों
और इवन नंबर भी। अब पहली बात तो ये है कि इवन नंबर कौन से हैं इसमें, 1 2 3 2 4 6 ये इवन नंबर हो गए। और मल्टीपल ऑफ 3 कौन से हैं यहाँ पर, 3 और 6। चूँकि मैं 6 को कंसिडर कर चुका हूँ इवन नंबर के लिए, तो मेरे पास इस हिसाब से कितने नंबरों को कंसिडर किया जाएगा, 4/6। एलिमेंट्री इवेंट्स 4 हो जाएंगे। कौन कौन से, 2 3 4 6, क्योंकि इवन नंबर तो इसमें 3 है, 2 4 6। और मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो यहाँ पर 3 भी है और 6 भी है। 6 दो बार रिपीट नहीं करेंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स E इक्वल टू, पहले तो इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6 और मल्टीपल ऑफ 3 ये भी ले लो, और 6 भी है तो 6 को दो बार रिपीट नहीं करेंगे आप, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी दैट इज़ 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 इस पार्ट का आंसर निकल गया। तो हमने इस तरह से 1 2 3 पार्ट इसके ख़त्म कर लिया। फोर्थ पार्ट की तरफ मैं आपको लेके चलने लगा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है वो ध्यान से समझिए। फोर्थ पार्ट, एन इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी एंड इवन नंबर एंड ए मल्टीपल ऑफ 3, ये कह रहा है वो आपसे इसमें। तो हम इसको क्या लिखेंगे, NE/NS, एलिमेंट्री इवेंट्स डायरेक्ट लिख लो। एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से हो गए भाई, हमें ऐसे नंबर बताना है जो मल्टीपल हो 3 के और इवन नंबर भी हो और मल्टीपल हो 3 का। अब यहाँ एंड लग गया ना, और में तो हमने प्लस कर दिया था, और में तो हमने एक नंबर प्लस कर दिया था कि इवन नंबर भी लिख लिए थे 2 4 6, और मल्टीपल ऑफ 3 जो है उसमें 6 को हमने कंसिडर किया था, 3 भी है। लेकिन हमने नंबर रिपीट नहीं करने हैं इसके अंदर, क्योंकि इसने बोला है इसके अंदर फोर्थ पार्ट के अंदर ए नंबर इवन नंबर एंड ए मल्टीपल 3, मतलब इवन नंबर भी हो और 3 से डिवाइड भी होता हो, 3 का मल्टीपल भी हो। तो वो कौन से नंबर हैं, यहाँ से देखेंगे आप, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो वो कौन सा है, 6। तो एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हुए इसमें, केवल एक ही हुआ, कौन सा, 6। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए, 1/6। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ इसके अंदर आपको। इसमें क्या कह रहा है, ए नंबर 3 और 4, ए नंबर 3 और 4, प्रोबेबिलिटी ए नंबर 3 और 4। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ए नंबर 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ए नंबर 4। अब इसमें 3 कितने में है, 3 कितनी बार है, एक ही बार है, तो लिखा जाएगा 1/6। और 4 कितनी बार है, 1/6। तो इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2/6, यानी कि 1/3। ये इसका आंसर आ गया इस पार्ट का। फिफ्थ पार्ट भी ख़त्म हो गया आपका, यहाँ से फोर्थ फिफ्थ ये कंप्लीट हो गया। अब मैं 6 पार्ट की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। इस 6 पार्ट की तरफ आप चलेंगे। इसमें बोला है एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑड नंबर इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ई इज इक्वल टू, ऑड नंबर कौन से दिखाई दे रहे हैं इसमें, 1 3 5, 1 3
5, ये ऑड नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ गया। अब इसका मैं 7 पार्ट करने जा रहा हूँ। ए नंबर लेस देन 5, प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन 5। अब सीधी सी बात यह है कि हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो 5 से छोटे हों। तो एलिमेंट्री इवेंट्स ई वो कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4, 5 से छोटे 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 इसका आंसर। लास्ट पार्ट इसका, ए नंबर ग्रेटर देन 3, प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे को। अब 3 से बड़े कौन से नंबर हैं, या एलिमेंट्री इवेंट्स में आप मेंशन कर दो, 4 है, 5 है, 6 है, क्योंकि एक डाइस को जब हम फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 नंबर आएंगे, और 3 से बड़े नंबर कौन से हैं, 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से इस डाइस के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसमें एक एक करके ध्यान से समझ लीजिए कि व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस द पॉसिबल आउटकम्स आर 6, 1 से लेकर के 6 ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिसे हम सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। क्लियर। और प्रोबेबिलिटी एंड इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहा है इसने, इवन नंबर कहा है। तो आप देखेंगे इवन नंबर जो है इसमें 2 4 6 3 है, 2 4 6 तो 3/6, तो एलिमेंट्री इवेंट्स ये रहे 2 4 6 यानी 3/6, और रेडिसल इसको काट करके हमारे पास आ गया 1/2। ए प्रोबेबिलिटी ए मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, इसमें 3 के मल्टीपल 3 और 6 है, तो 2/6 काट करके 1/3 आ गया। एंड ए नंबर एंड इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर भी है वो भी चाहिए, और लग गया तो प्लस मल्टीपल ऑफ 3 भी। तो इवन नंबर 2 4 6 है, और 3 का मल्टीपल 3 और 6 भी है। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/6, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इवन नंबर भी देखो 2 4 6 है, और 3 के मल्टीपल 3 और 6 हैं, 3 तो ये रहा और 6 भी है, दोबारा से इसको रिपीट नहीं करना। तो हमारे पास इवन नंबर भी आ गए और मल्टीपल ऑफ 3 भी आ गए, तो 4/6 इसको काट करके हमारे पास आंसर आ गया 2/3। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। एंड इवन नंबर एंड ए मल्टीपल 3, इवन नंबर भी हो और वो 3 का मल्टीपल भी हो, एंड लग गया ना तो प्लस नहीं करेंगे इसके अंदर हम। इवन नंबर कौन सा है 6, और वो 3 से डिवाइड भी हो जाता है पूरा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए नंबर 3 और 4, 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, क्योंकि 3 एक भी बार आता है, 4 भी एक बार आता है, तो 2/6 काट करके ये 1/3 आ गया। ये प्लस इसलिए लगा है यहाँ पर और लगा है ना बीच में, तो मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ये कैलकुलेट कर लिया, वी गेट द आंसर 1/3। प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर हमारे पास कितने 1 3 5 3/6। तो ए नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे नंबर कौन से हैं 1 2 3 4, 4/6, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर कौन से हैं 4 5 6, तो एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो गए 3, तो 3/6 1/2, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट डाउन इमीडिएटली। मुझे उम्मीद है आपको एक एक पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक, अब इसका एक लास्ट पार्ट और बचा है इसमें। ए नंबर बिटवीन 3 and 6, ए नंबर बिटवीन 3 and 6 प्रोबेबिलिटी का, जब एक बार डाइस को उछाला गया तो हमारे को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ए नंबर बिटवीन 3 and 6, प्रोबेबिलिटी ए नंबर
between 3 and 6। अब यहाँ आप देखेंगे 3 और 6 के बीच में नंबर कौन सा है? 4, 5। तो आप एलिमेंट्री इवेंट्स में क्या लिखेंगे? 4, 5 दो नंबर हैं, 4, 5 जो कि 3 और 6 के बीच में लाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6 यानी कि 1/3। ये इसका आंसर आ गया। और इस तरीके से मैंने 8 पार्ट पहले इसके कर दिए हैं। एक पार्ट ये रहता है ए नंबर बिटवीन 3 and 6, ये कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलूँगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। बच्चों अब जो है ये 2 डाइस का जो केस है वो मैं आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ। इसमें क्या है? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज द sum as a prime number, a total of at least 10, a doublet of an even number, same number on both dice, any doublet, a multiple of 3 as the sum, a multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on the other। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहा है कि 2 डाइस हैं, उनको फेंका गया। तो पहले आप उसके आउटकम्स कैसे बनेंगे वो देखिए मेरे साथ आप, और फिर मैं एक एक पार्ट इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आपको, एक एक पार्ट आपको बताया जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे इसमें। When 2 dice are thrown, simultaneously, the possible outcomes are 36। यहाँ लिखो सैम्पल स्पेस S is equal to 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। 1 को फिक्स कर दिया। पहली डाइस पे 1 आया तो दूसरी पे भी 1, पहली पे 1 आया, दूसरी पे 2 आया। इस तरीके से हम आउटकम्स बनाते जा रहे हैं ना इसके। अब 2 फिक्स कर दीजिए, पहली डाइस पे 2, दूसरी पे 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3 को फिक्स कर दिया शुरू में, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5। यहाँ आप लिख दो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6।
तो आप गिन के देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18 6 24 6 30 और 6 36 36 आउटकम्स आपको नज़र आ गई है। क्या हैं आपके सैम्पल स्पेस यानी कि पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर एज द सम, एन इवन नंबर एज द सम एन ई अपॉन एन एस। अब इसमें देखिए एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे, इवन नंबर आना चाहिए उनका सम। देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसमें 1 1 1 2 तो ऑड नंबर आएगा, 3 आएगा इसका सम। इसका 1 4 1 4 1 4 करूँगा तो कितना आएगा मेरा 1 5, ये 5 आएगा इसका सम। तो हमें लेना है यहाँ पर दो नंबरों को प्लस करने पे इवन नंबर आए। पहले लिया 1 1, दूसरा लूँगा 1 3, तीसरा मैं क्या ले लूँगा इसमें 1 5, ये तो ओड आ जाएगा 2 2। इन दो नंबरों को प्लस करोगे तो इवन नंबर बनेगा, 2 से डिवाइड होगा 4, 2 3 2 6। इन दोनों को प्लस करने पे 8 आएगा, 8 2 से डिविजिबल हो जाएगा 2 6। ये एलिमेंट्री इवेंट्स मैं लिख रहा हूँ 3 1 3 3 3 5 3 6 नहीं 4 2 4 4 4 6 5 1 5 3 5 5 6 2 6 4 6 6। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास एन ई अपॉन एन एस, ये आ गया 18/36 यानी कि 1/2। इसका आंसर आ गया 1/2। ऐसे नंबर जिनको प्लस करने पे उनका सम इवन बनता है तो वो कितने नंबर है 18। ये इसके एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। 18 बाय सैम्पल स्पेस कितना है 36, डिवाइड कर दिया 1/2 आ गया। तीसरा पार्ट करने जा रहा हूँ, सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ द सम एज ए प्राइम नंबर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसमें, ये प्रोबेबिलिटी द सम एज ए प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स आपको मैंने बताया था कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं और वो खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं। जैसे आपका ले लो 2 ले लो, 2 के 2 फैक्टर क्या है 1 × 2, 2 1 जा 2, और 1 भी अपनी टेबल से डिवाइड होगा 1 से, 2 भी 2 से डिवाइड होगा। तो 2 फैक्टर हो गए 1 2। 3 को देख लो, 3 क्या है प्राइम नंबर 1 × 3, 3 × 1। 5 का ले लो 1 × 5, 5 × 1 × 5, और 5 1 जा 5। तो 5 भी 7 भी, ये सब क्या है एंड सो ऑन, सब क्या हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर। तो अब मुझे ऐसा करना है कि 2 नंबर का सम, जिसका सम जो है वो प्राइम नंबर निकले, वो हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स आ जाएंगे। तो लिखूँगा क्या एन ई अपॉन एन एस। एलिमेंट्री इवेंट्स कौन से हुए इसके अंदर मेरे पास 1 1
ध्यान से समझिए, 1 2, इन दोनों को प्लस करेंगे 3 आ गया। 3 क्या है? प्राइम नंबर। 1 4 1 5, और कौन सा निकलेगा? 1 6 और 2 1 2 5 2 3 2 5 3 2 3 4 4 1 4 3 5 2 5 6 6 1 6 5। तो कितने हैं ये नंबर हमारे पास निकले हैं जिनका 2 नंबर का सम प्राइम नंबर निकले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15/36। 3 5 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 5/12। ये इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10, प्रोबेबिलिटी a total of at least 10। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि वो 2 नंबरों का सम जिनका टोटल कम से कम 10 और उससे ज़्यादा हो। एटलीस्ट 10 का क्या मतलब है कि 2 नंबरों का सम या तो 10 हो या फिर उससे ज़्यादा हो। अब उससे ज़्यादा कितना हो सकता है? 11 12 6 6, लास्ट तो यही है ना, 12 तक। तो कहने का मतलब क्या है? कैसे होगा देखिए आप। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे इसमें देखिए। ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स। तो एटलीस्ट 10, तो पहले वो देखो जिनसे 2 नंबरों का सम 10 आता हो। फोर 6 है पहला नंबर। अब 5 की लाइन में आ जाइए। 5 5 है, और 5 6 भी ले सकता हूँ क्योंकि 10 हो या 10 से ज़्यादा, एटलीस्ट में तो यही मतलब होता है। तो 5 6 को भी कंसीडर कर सकते हैं हम। 6 4 6 5 6 6, कितना आंसर आ गया? 6/36, 1/6। ये इसका आंसर आ गया। भाई ऐसे नंबर जिनका 2 नंबरों का सम कम से कम 10 हो, हम 10 वाले भी कंसिडर करेंगे, 11 वाले भी कंसिडर कर सकते हैं और 12 वाले भी कंसिडर कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 का मतलब है कि 10 से कम ना हो 2 नंबरों का सम, भले ही 10 से ज़्यादा हो जाए। कितना ज़्यादा हो जाए? 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा 13 नहीं हो सकता क्योंकि 7 तो आता ही नहीं है उसके अंदर। 6 की लाइन चल रही है ना, लास्ट नंबर 6 6 है, इसका टोटल 6 + 6 12 होगा, 12 से ज़्यादा हो नहीं सकता। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 पार्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं 4th पार्ट ले रहा हूँ इसका। अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है ये प्रोबेबिलिटी ए डबलेट ऑफ एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी
ए डबलेट ऑफ इवन नंबर, क्या मतलब है? देखिए डबलेट क्या होते हैं पहले वो समझिए। डबलेट क्या होते हैं पहले तो वो समझ लो। सेम नंबर लाई ऑन बोथ साइड्स, सेम नंबर लाई ऑन बोथ साइड्स, 4 4 5 5 6 6, ये है डबलेट आपका। अगर डबलेट की कोई बात करेगा तो ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ऐसे, ये सारे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, सेम नंबर लाई ऑन बोथ साइड्स। लेकिन इस पार्ट में डबलेट बताना है इवन नंबर वाले, जैसे 2 2 दोनों तरफ इवन नंबर होने चाहिए, 4 4 6 6। तो NE अपॉन NS, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होगा इसमें? 2 2, सेम नंबर लाई ऑन बोथ साइड, 2 2 और वो इवन होने चाहिए, 4 4 और 6 6। तो क्या हो गया इसका आंसर? 3/36 यानी 1/12। फिफ्थ पार्ट, सेम नंबर ऑन बोथ डाइज ए डबलेट। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में भी हम इसको डबलेट कह सकते हैं। और सेम नंबर ऑन बोथ डाइज, प्रोबेबिलिटी ए सेम नंबर ऑन बोथ डाइज, या इसको हम डबलेट कह सकते हैं। ठीक है, एक ही मतलब है सेम नंबर ऑन बोथ डाइज, या हम डबलेट भी बोल सकते हैं, ये मेरा मतलब है। तो NE/NS एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हो गए इसमें? 6 हो जाएंगे। कैसे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6/36, 1/6, ये आंसर आ गया। क्लियर? पहले आप ये 5 पार्ट नोट कर लीजिए। हमने ये 5 पार्ट कंप्लीट करे हैं अभी इसके, और जब ये 5 पार्ट, छठा पार्ट क्या कह रहा है? ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, स्पेस कम है इधर ना, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। बाकी के 2, इसमें छठा और 7वां पार्ट जो है मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ। 2 डाइस को जब आप फेंकेंगे तो आउटकम्स कितने होंगे? 36 होंगे। ये आउटकम्स बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए ना, ऐसे करके समझ लीजिए। आपको बनाना भी बता देता हूँ। पहली डाइस को फेंका, जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 आया। दूसरी डाइस को फेंकेंगे 1 2 3 4 5 6 आया। 1 को 1 के साथ ले लो, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, एंड सो ऑन। ऐसे 2 1 2 2 ऐसे करके हर एक लाइन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड सो ऑन, ये सारे आप बना सकोगे इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आउटकम्स भी ये बनाने बहुत अच्छे से आगे होंगे। ये आप पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको रिमेनिंग इसके जो 2 पार्ट्स बचे हैं वो मैं आपको कराऊंगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। सबसे पहले पार्ट में पूछा गया था इवन नंबर एज द सम, कि वो 2 नंबर जिनको प्लस करने पे हमें इवन नंबर आए टोटल, जैसे 1 और 1 है, इनको मैं प्लस करूँगा तो 2 आ गया। 2 क्या है? इवन नंबर। और 1 और 3 ले लो, ये क्या है? 4 आ गया इनका सम, वो क्या है? इवन नंबर, एंड सो ऑन। तो ये मैंने सारे
जो इसके एलिमेंट्री इवेंट्स बनाए हुए हैं ये आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों ये मैंने 5वें पार्ट तक कर लिया है, अब मैं 6ठा और 7वां पार्ट करवाने जा रहा हूँ। 6 पार्ट में वो आपसे क्या निकलवा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, वही एनी अपॉन एन एस। क्या कहना चाह रही है, मल्टीपल 3 का निकले सम। दो नंबर को जब हम प्लस करेंगे, दो नंबरों को जब हम प्लस करेंगे तो उनका जो सम है, मतलब दो नंबरों को जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारे पास टोटल आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कौन कौन से हो गए इसमें देखिए, 1 2 1 5 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2। क्योंकि इन नंबरों को जब प्लस करेंगे ना, दो नंबरों को, तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये मतलब है इस बात का। 4 5 5 1 5 4 6 3 6 6। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12/36। ये हमारा आंसर आ गया 1/3। तो ये 6ठा पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। 7th पार्ट की तरफ लास्ट पार्ट इसका, ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, अभी बताते हैं। प्रोबेबिलिटी ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस and a multiple of 3 on the other। हमें इसमें ये बताना कि जैसे 2 और 6 है, ये मल्टीपल है 2 का, 2, और 6 जो है ये मल्टीपल है किसका, 3 का। तो उसने यही कहा है, ए मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। और मैंने जैसे यहाँ 2 9 लिख लूँ तो ये तो 2 का मल्टीपल हो गया, ये 3 का मल्टीपल हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से और हम यहाँ एलिमेंट्री इवेंट बनाएंगे। कैसे बनेंगे वो आप मेरे साथ चलेंगे, मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे। तो यहाँ लिखेंगे NE अपॉन में NS, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स E इज इक्वल टू
पहला नंबर लेंगे इसमें 2 3 2 6 3 2 3 4 3 6 4 3 4 6 6 2 6 3 6 4 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11/36। इसमें आप देख लीजिए, ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का, ये 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से हो रहा है। रिवर्स भी कर सकते हैं ना, 2 3 है तो 3 2 भी कर सकते हैं। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से, ये 2 से, ये 2 से, ये 3 से, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे पार्ट इसके कंप्लीट कर दिए और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर लेकर के चल रहा हूँ सीधा। डाइस के सारे केस बता दिए ऑलरेडी मैंने आपको, और कॉइन्स के केस बता दिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।